योगी ने सबसे बड़ा कांटा निकाला, अब उन्हें पीएम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मोदी ने दिया योगी को चैलेंज। योगी ने 2 महीने में कर दिखाया सबसे बड़ा कमाल। जो काम मोदी शाह न कर पाए, बड़े बड़े धुरंधर न कर पाए, वो योगी ने कर दिखाया। योगी के पीएम बनने का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। अब मोदी के बाद योगी को पीएम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो काम मोदी नहीं कर पाए वो काम योगी ने कर दिखाया है। अब साबित और सबूत दोनों कहते हैं अगले पीएम योगी होंगे। जो कहते थे योगी कुछ नहीं कर पाएंगे वो भूल जाए वो दौर। हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। आजमगढ़ चुनाव से पहले योगी और मोदी की एक मुलाकात हुई थी। 16 मई को नेपाल से लौटने के बाद पीएम मोदी ने योगी और उनके मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी, साथ में डिनर किया था। उस वक्त मोदी ने योगी से साफ कहा था, आप आजमगढ़ अपने दम पर जीतो। ऐसा नहीं है कि उपचुनाव में बड़े नेता प्रचार करने नहीं जाते, लेकिन योगी के साथ मोदी ना तो आजमगढ़ गए ना ही रामपुर गए। योगी ने वो चैलेंज 1 मिनट में स्वीकार लिया। मोदी तो उसी रात दिल्ली लौट आए, लेकिन योगी को संकट में डाला है। हालांकि योगी हार मानने वाले नहीं हैं, अपना बदला भी चुकाना था और साबित करना था कि योगी मतलब कोई चुनाव नहीं हारने वाला नेता है। 2017 उपचुनाव में सपा ने योगी को गोरखपुर और फूलपुर सीट से हरा दिया था। दोनों जगह बीजेपी सांसद नहीं बना पाई। 2022 का उपचुनाव आया तो योगी ने एक अलग प्लान बनाया। इस बार सिर्फ एक शब्द ऐसा कहा जिसके बाद कयामत आ गई। आजमगढ़ की रैली में इशारा किया कि अब आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यगढ़ करने वाले हैं। इसके बाद तो पूरा आजमगढ़ योगी का दीवाना हो गया। रामपुर के मुसलमानों ने योगी को वोट दिया। मुसलमानों ने समझ लिया कि अब उनके नेता आजम खान नहीं योगी हैं, क्योंकि योगी न्याय करते हैं। सत्ता में आने के बाद योगी ने मुसलमानों के हित में फैसले लिए और इस कदम से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। जीत में भी योगदान है। बीजेपी को अंदाजा नहीं था यूपी के मुसलमान योगी को वोट देंगे, लेकिन योगी के काम के कारण मुसलमानों ने वोट किया और योगी को जिताया। पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव में कई रैली की, लेकिन बीजेपी को नहीं जिता पाए। फिर 2019 में कई रैली की, लेकिन आजमगढ़ हार गए। मोदी ने 2022 में चुनाव पर कुछ नहीं बोला। अकेले चुनाव योगी ने मैनेज किया और साबित कर दिया सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा किंग योगी है। योगी आदित्यनाथ में दम है, बीजेपी को आगे लेकर जा सकते हैं। मोदी के बाद देश पूछता है अगला नंबर किसका है, तो हर किसी की जुबान पर योगी ही आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि योगी जनता के लिए काम भी करते हैं और उनके नाम पर पार्टी को जीत भी मिलती है। आपको याद होगा, चुनाव बंगाल में हो या दिल्ली में, यूपी में हो या हैदराबाद में, योगी को बुलाया जाता है। बीजेपी को पता है मोदी के बाद अगर जनता को किसी का चेहरा याद है तो वो है योगी। इसलिए साफ हो चुका है कि मोदी के बाद अगर कोई बैठेगा तो वो है योगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का आजमगढ़ में खाता भी नहीं खुला था। सभी सीटों पर सपा ने चुनाव जीता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली? इस सवाल का जवाब आपको ऐसे मिलेगा। जनता ने पहला कार्यकाल कैसे देखा पता नहीं, लेकिन दूसरा कार्यकाल योगी का ऐसा देखा जैसा योगी ने काम किया। योगी ने अपने बुलडोजर से जो न्याय किया वो सबको पसंद आया। विकास के साथ कानून व्यवस्था तो देश का कोई नेता अच्छे से नहीं संभाल पाता है, लेकिन योगी ने विकास से पहले कानून व्यवस्था को ठीक किया और आज हालात ये हैं कि यूपी की आजमगढ़ सीट पर कमल खिल गया। जहां नामुमकिन सा लगता था वहां योगी ने साबित कर दिया वो क्यों है बड़े नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।